मेरे प्रिय साथियों, आज आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस की व्याख्या का प्रयास कर रहा हूं। उसके लगभग 20 भाग हम बना चुके हैं। आज केवल गुरु महिमा की बात करेंगे कि रामचरितमानस में किस गुरु की और किस महिमा की और किस विद्या जानने की बात की गई है, और वर्तमान में हम जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है जिसमें गुरु का, टीचर का, मेंटर का, कोच का जन्म है, वह कहीं मनी अर्निंग स्किल तो नहीं। आज की एजुकेशन से मेरा आध्यात्मिक विकास कितना होता है, उसमें इन बातों की कहीं कोई जगह नहीं है। वहां केवल हमें सिखाया जाता है कि हम अपनी उन चीजों का विकास कैसे करें जिनसे हम धनोपार्जन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जबकि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गुरु की महिमा में उन चीजों का वर्णन करने की कोशिश की है जिनसे हमारे जीवन में हम गुरु के गुरुत्व से कुछ समझकर अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर ले जाकर और सफल बनाएं, उत्कृष्ट बनाएं। आज की तरह हम पैसा तो खूब कमा रहे हैं, धनोपार्जन खूब कर रहे हैं, उस धनोपार्जन स्किल के सहारे जिसे हम वर्तमान में एजुकेशन या शिक्षा कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो शिक्षा मानवता के विकास के लिए या मेरे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए मुझे चरमोत्कर्ष तक ले जाने में कितनी मदद करती है। आज आप देख रहे होंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, जो आज की वर्तमान शिक्षा का उच्चतम स्तर माना जाता है, लोग उन कामों को करते हैं जिनका नैतिकता से, मानवता से, आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या वह शिक्षा उस शिक्षा का अल्टरनेट बन सकती है, विकल्प बन सकती है जिसकी बात तुलसीदास जी ने की है। तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में हम लोगों को जिसकी बात समझाने की है, दो दोहों से समझने की कोशिश करते हैं। पहला दोहा लिखा है, दोनों बालकांड के हैं। बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परवारू। तो वहां तुलसीदास जी किनके चरणों की बात कर रहे हैं? मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं जो सुरुचि मीन्स जब हम राम को राम रसायन कहते हैं तो उसमें स्वाद का आनंद देने वाला हो। वो आज के इस भौतिकवादी स्वाद की बात नहीं कर रहे, जो मेरी जिह्वा को अच्छा लगता है, मेरे मन को अच्छा जो लगता है, उसकी बात कर रहे हैं। सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण हो। किन तीन रसों से परिपूर्ण हो? नंबर 1 सुरुचि, सुगंध और अनुराग रस से परिपूर्ण हो। अनुराग का मतलब है मेरा इस जो भौतिकता है इससे मेरा दूरी कैसे बने। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का, खाली एक रोग का नहीं, दो रोग का नहीं, जो रोगों का परिवार है, चाहे वो हमारी कर्मेंद्रियों से संबंधित हो या ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हो या हमारी तीनों गुणों की अवस्थाओं से, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की अवस्था से हो, उन सब को दूर करने वाला है। मैं उस गुरु के जो मुझे यह समझाता है, उन गुरु के चरण कमलों की रज की, उनके धूल की चरण वंदना करता हूं। तो यहाँ बाबा तुलसीदास ने हमें समझाने का प्रयास यह किया है कि हम अपने मानवता, अपने आध्यात्मिकता, अपनी सामाजिकता, अपनी मानवीय मूल्यों का विकास कर इस संसार को और अपने स्वयं का उद्धार कैसे करें, और जो इनमें मेरी मदद करे वह गुरु है। आज जो गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा है, उसके पीछे जो इतिहास है वह यह है कि आज के दिन हमारे गुरु वेद व्यास जी, जिन्होंने पहली बार सब वेदों का अध्ययन कर हमें उन चीजों को
निचोड़कर गीता के रूप में या और बहुत सारे ऐसे ग्रंथों के रूप में दिया, जिससे इस मानवता का विकास हो और हमारी आध्यात्मिकता का विकास हो। भौतिक संसाधनों के विकास की बात वो नहीं कर रहे हैं, तो आज उनका जन्म दिवस है। दूसरी बात हम करते हैं, जो रामचरितमानस में ही बाबा तुलसीदास जी ने लिखी है, वो किस गुरु की बात कर रहे हैं। हम उन गुरुओं के गुरुत्व को समझें और अपने जीवन में पालन करें, तब तो इस गुरु वाली गुरु पूर्णिमा पर गुरु की वंदना का महत्व हम ठीक से समझ पाए हैं। अन्यथा हम ये धन कमाने की, धनोपार्जन की जो विद्या है, इस विद्या से हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। दूसरा जो दोहा लिखा है, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग्धोष विभंजन, तेहि कर विमल विमोक विलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। मैं श्री गुरु महाराज के चरणों की रज, कोमल रज और सुंदर नयनामृत अंजन, जो मेरे आंखों में जो दोष उत्पन्न हो जाता है, कि हमारे जीवन में दोष कहाँ से आता है, नाक से सुंदर सुगंध की आती है तो दोष उत्पन्न, हमें भोजन की आंखें देखती हैं तो हमें आंखों से वो चीजें देखने की आदत पड़ जाती है जिनसे हम उल्टे और गलत रास्तों पर चले जाते हैं, जिनसे हमारा आध्यात्म, मानवता, हमारे कल्याणकारी बातें खत्म हो जाती हैं। कानों से हम वो सुनने लगते हैं जो मेरे अहम को बढ़ावा देने वाला है, तो हम राम का नाम सुनने के लिए नहीं, तो उन चीजों को दूर करने के लिए जो नेत्रों का दोष को दूर करने वाला अंजन है, वह है विवेक। और उस विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में या निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूं। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को वो बताया है कि जो मेरे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के विकारों को दूर करता है, मेरे जो चक्षु से देखने वाली क्षमता है, कर्णों से सुनने वाली क्षमता है, नासिका से, मेरी जिह्वा से, मेरी त्वचा से, जितनी भी चीजें हैं, उन सब से जो संसार रूपी बंधन है, मैं कैसे छूटूं, अपना विकास परमात्मा के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ूं, उनका वर्णन किया है। लेकिन आज वर्तमान में लोग केवल उस की व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके नाम पर जो खुद आडंबरी या धोखा करने वाले गुरु बन गए हैं, और वह गुरु पूर्णिमा पर लोगों से अच्छा चंदा, अच्छा धनोपार्जन कर रहे हैं। रामचरितमानस उन सब के विरोध में बात करती है। रामचरितमानस को आप ठीक से समझिए, अपने विवेक को, रामचरितमानस को बार बार पढ़ के अपने जीवन में उतारने की, समझने की, उसके महत्व को समझने की कोशिश कीजिए। तब हम वर्तमान को सुंदर, सुदृढ़ और इस संसार रूपी बंधन से मुक्त कर अपना उद्धार, समाज का उद्धार और प्रभु के चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि रामचरितमानस का सरल मन से, निर्मल मन से जितनी बार पठन ईमानदारी से किया जाए, उसमें अपने जीवन के मूल्यों को और उत्कृष्ट बनाया जाए, अपने कर्मों को और सुदृढ़ किया जाए, उतना ही हमारी आध्यात्मिकता बढ़ेगी, सांसारिकता छूटेगी और जो सांसारिक दोष हैं वो हमसे दूर होंगे। इसीलिए आज इस गुरु पर्व पर, इस गुरु पूर्णिमा पर हम रामचरितमानस को नमन करें और प्रभु श्री राम को नमन करें, क्योंकि रामावतार में राम और कृष्णावतार में कृष्ण, ये दो ऐसे गुरु हुए हैं, इनसे बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। कृष्णावतार में कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता सुनाकर हम सबका कल्याण किया, और रामावतार में राम ने अपनी मर्यादाओं का, अपने आदर्शों का पालन कर जो हमें जीवन जीने की कला सिखाई, वह वास्तव में हमारे जीवन को ऊर्ध्व गति से
ऊपर ले जाती है, उत्कृष्ट बनाती है, जीवन में आनंद दिलाती है, संतोष दिलाती है और इस संसार रूपी रोगों से दूर